राजा और विद्वान मंत्री की कहानी। समुद्र किनारे स्थित एक राज्य में नंद नामक एक पराक्रमी और प्रतापी राजा राज करता था। उसके वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। आसपास के राज्य के समस्त राजा उसकी वीरता का गुणगान किया करते थे। राजा का वररुचि नामक एक मंत्री था। वह शास्त्रों में पारंगत और अति विद्वान था। उसकी वाक्यटुता का सब लोहा मानते थे। वररुचि की पत्नी स्वभाव की उग्र थी। वह बात बात पर वररुचि से रूठ जाती थी और तब तक नहीं मानती थी जब तक वररुचि उसे उसके कहे अनुसार नहीं मनाता था। एक दिन वह पुनः वररुचि से रूठ गई। वररुचि ने उसे मनाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह नहीं मानी। अंततः वह बोला, प्रिय, कब तक रूठी रहोगी? मान जाओ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। पत्नी बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम सिर मुंडाकर मेरे पैरों में गिरकर क्षमा याचना करो। ऐसा करोगे तभी मेरा तुम्हारे प्रति क्रोध समाप्त होगा। वररुचि ने पत्नी के कहे अनुसार ही किया और वह मान गई। उसी दिन राजा नंद की पत्नी भी उनसे रूठ गई। राजा ने भी उसे मनाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसकी अप्रसन्नता समाप्त नहीं हुई। तब राजा नंद बोले, प्रिय, क्यों अप्रसन्न होकर रुष्ट हो? जानती नहीं कि तुम्हारी अप्रसन्नता देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करूँगा, तुम आदेश दो। नंद की पत्नी बोली, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे मुख में लगाम डालकर तुझ पर सवारी करूँ और तुम घोड़े की तरह हिनहिनाते हुए दौड़ लगाओ। ऐसा करोगे तभी मैं प्रसन्न होंगी। राजा नंद ने पत्नी के कहे अनुसार ही किया और वह मान गई। अगले दिन प्रातः जब वररुचि राज दरबार में आया तो उसका सिर मुंडा हुआ था। राजा नंद को वररुचि के घर की स्थिति ज्ञात थी। वे समझ गए कि पत्नी को मनाने के प्रयास का यह परिणाम है। वे उसका मखौल उड़ाते हुए बोले, मंत्री, किस पुण्य काल में तूने अपना सिर मुंडवाया है? वररुचि वाक्पटु तो था ही और राजा की स्थिति से भी भली भांति अपरिचित था। अविलंब उसने उत्तर दिया, राजन, मैंने उस पुण्य काल में सिर मुंडवाया है जिस पुण्य काल में पुरुष मुख में लगाम डालकर हिनहिनाते हुए दौड़ते हैं। यह सुनकर राजा नंद बहुत लज्जित हुए। उस दिन उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में कभी वररुचि का मखौल उड़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। सीख, कभी किसी का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।